तो एवरीवन, तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिराइव करने वाले हैं एक कक्षा 12 अथवा 10 में रे ऑप्टिक्स में यूज होने वाला सबसे महत्वपूर्ण फार्मूला, जिसको हम लोग लेंस फार्मूला या लेंस सूत्र भी कहते हैं। इसे लेंस का गॉसियन फार्मूला भी कहा जाता है। और ये होता क्या है? तो ये होता है जो बताता है हमें किसी भी लेंस के फोकस दूरी, लेंस द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की दूरी तथा लेंस के सामने रखी गई वस्तु की दूरी के बीच में संबंध। यानी कि लेंस फार्मूला क्या है? तो लेंस फार्मूला है जो लेंस के फोकस दूरी, वस्तु के सामने रखी गई लेंस के सामने रखी गई वस्तु की दूरी और लेंस द्वारा बनाए जाने वाले प्रतिबिंब की दूरी, तीनों के बीच में संबंध को बताता है। यानी कि जब भी बात की जाएगी एफ की, तो आप समझ के रखोगे कि लेंस की फोकल लेंथ है। यू भी की बात होगी तो आप समझ जाओगे कि ये इमेज डिस्टेंस है। और यू की जब भी बात होगी तो आप समझ जाओगे कि ये क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। ठीक है, तो इसको आसानी से हम लोग डिराइव कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है कि एक ऑब्जेक्ट लेना है जिसका लेंथ है ए बी। ठीक है, इसको हमने कहाँ रखा हुआ है? इस लेंस के फोकस और उसकी दुगनी डिस्टेंस के बीच में, यानी कि f1 और 2f1 के बीच में। आपको पता है कि ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाने वाली सीधी रेखा को हम लोग कहते हैं मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। और मुख्य अक्ष के समांतर जब भी कोई प्रकाश किरण लेंस से होकर जाती है तो वह कहाँ से गुजरती है? फोकस से होकर गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? फोकस, यानी कि मुख्य अक्ष को फोकस पे कट करती है। दूसरा हमने क्या ले लिया? प्रकाश किरण। ये ले लिया हमने इसके प्रकाशिक केंद्र से। अब प्रकाशिक केंद्र वह बिंदु होता है जहां से होकर जाने वाली प्रकाश किरण न तो इधर मुड़ेगी, न इधर मुड़ेगी, न इधर जाएगी, न इधर जाएगी। जैसे जा रही है वैसे ही सीधे चली जाएगी, यानी विदाउट एनी डेविएशन वो सीधे निकल जाएगी। यानी ऑप्टिकल सेंटर वह पॉइंट होता है जहां से गुजरने वाली लाइट रे विदाउट एनी डिविएशन सीधे निकल जाती है। ठीक है, तो हमने क्या ले लिया? हमने पाया कि एक पैरेलल हमने रे लिया और ये फोकस से होते हुए कहाँ से चली गई? फोकस से होते हुए आ गई यहाँ पर। और दूसरा हमने ले लिया ऑप्टिकल सेंटर से, जो एक दूसरे को कट कर रही है यहाँ पर, और आपको इस ए बी इमेज का मिल गया, ए बी ऑब्जेक्ट का मिल गया आपको एक इमेज जिसका नाम रख दिया ए डैश बी डैश। अच्छा, इसके ऑप्टिकल सेंटर से इस इमेज की डिस्टेंस को हमने ले लिया भी, और इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को ले लिया हमने यू, और इसके फोकल लेंथ को हमने ले लिया एफ। क्या ले लिया? एफ। अब आपको क्या करना है कि एफ यू वी में रिलेशन स्टेब्लिश करने के लिए हमको इसमें चाहिए सिमिलर ट्रायंगल्स खोजेंगे हम लोग। क्या करेंगे? सिमिलर ट्रायंगल्स जो यू भी और एफ के बीच में रिलेशन दे सके। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आप देख पाओगे कि आपको एक यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल मिल रहा है। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, एक सेकेंड। ये देखिए, यहाँ से एक देखिए, ये एक ट्रायंगल ये हो गया और दूसरा ट्रायंगल ये हो गया। अब देख सकते हैं आप कि ये ट्रायंगल और ये एंगल दोनों आपस में क्या है? बराबर। ये एंगल, ये एंगल, और ये ऑलरेडी 90 डिग्री 90 डिग्री है। तो ये हुए कि नहीं हुए सिमिलर ट्रायंगल? हुए कि नहीं बताइए? अगर इसको हम ऐसे कलर कर देते हैं और इसको भी ऐसे कलर कर दें तो ये देख पा रहे हो आप कि ये सिमिलर ट्रायंगल है कि नहीं है ना? तो ये सिमिलर ट्रायंगल जब हो गया तो हमको क्या करना है कि सिमिलर साइड्स का रेशियो भी बराबर होगा आपस में। यानी ये ए बी अगर साइड हम लेते हैं इस छोटे वाले ट्रायंगल का, तो इसका सिमिलर साइड ये ए डैश बी डैश होगा। और इसमें अगर सी ए लेते हैं तो इसका बड़े वाले ट्रायंगल में सी सी ए डैश हो जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं है बताइए? तो हम लोग लिख सकते हैं क्या कि समरूप त्रिभुज सी ए बी व सी ए डैश बी डैश से क्या मिल जाएगा आपको? यहाँ से हमको मिल जाएगा ए बी बटा में ए डैश बी डैश इज इक्वल टू, ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा सी ए बटा में सी ए डैश, सी ए डैश। अब आपको क्या करना है? एक दूसरा ट्रायंगल लेना है, सिमिलर ट्रायंगल। कौन सा? अच्छा देखिए,
ये आपने जब लिख दिया ये सी ए डैश, यानी कि आपको भी मिल गया, और आपने सी ए लिख दिया तो यू मिल गया कि नहीं, यू और भी का काम हो गया। अब आपको क्या चाहिए, एफ को निकालना है। तो रही बात कि आप कैसा ट्रायंगल खोजेंगे, आप खोजेंगे ऐसा ट्रायंगल जिसमें एफ मिले। यानी कि देखिए ध्यान से, एक ट्रायंगल हम लोग लेंगे ये वाला, ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल हम लेंगे ये वाला। दिख रहा है आपको, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है कि नहीं है। देखिए यहाँ का ये एंगल 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, बराबर, क्योंकि दोनों लाइन एक दूसरे को कट कर रही है, तो ये शीर्षाभिमुख कोण हो गए। तब आपको क्या लेना है, समरूप त्रिभुज सी एफ टू ई, सी एफ टू ई व एफ टू ए डैश बी डैश, एफ टू ए डैश बी डैश में। अच्छा ये ट्रायंगल हो गया, एंगल साइड ले लिया जाए सी ई, उसका सिमिलर ये हो जाएगा ए डैश बी डैश इज इक्वल टू, इसमें लिया जाए सी एफ टू, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा एफ टू ए डैश, एफ टू ए डैश। अब सी ई ए बी के बराबर होगा, किसी को डाउट है तो बोलो, है नहीं है, फिर भी मैं बता रहा हूँ कैसे। देखो ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये है क्या है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये वाली प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, और ये इसके पैरेलल जा रहा है, तो ये वाला और ये वाला आपस में होगा कि नहीं बराबर, जब ये और ये समांतर है तो होगा ना। तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है सीई के जगह पे ए बी, अब बटा में ए डैश बी डैश बराबर ये हो जाएगा सी एफ टू, अब बटा में एफ टू ए डैश। इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेना है, इसको इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ भी ए डैश ए बी बटा में ए डैश बी डैश, यहाँ भी ए बी बटा में ए डैश बी डैश। तो हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को कंपेयर करके लिख सकते हैं, सी ए बटा में सी ए डैश बराबर सी एफ टू बटा में एफ टू ए डैश लिख सकते हैं। बोलिए लिखा जा सकता है कि नहीं, हाँ। अब ध्यान दीजिए, देखा जाए तो सी ए क्या है, रे डायग्राम देखिए, सी ए ये तो है यू, इसको कुछ चेंज नहीं करना है, छोड़ देना है ऐसे ही। सी ए डैश क्या है, सी ए डैश यानी कि ये है भी, इसको भी नहीं चेंज करना है, छोड़ देना है ऐसे ही। सी एफ टू क्या है, सी एफ टू ये है फोकल लेंथ, जिसका मान है एफ, इसको भी कुछ नहीं करना है, छोड़ देना है। एफ टू ए डैश क्या है, एफ टू ए डैश ये कोई क्या पहले से डिफाइंड डिस्टेंस है बीच का, कोई ये दूरी को हम लोग यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है नहीं, तो इसको हम लोग उन दो दूरियों में बदल देंगे जो पहले से डिफाइंड है ऑलरेडी। तो ये देखिए अगर इस डिस्टेंस को हमको लिखना है तो हम इस डिस्टेंस को क्या लिख सकते हैं, भी माइनस एफ लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये भी है और यहाँ से यहाँ तक एफ है, तो ये दूरी क्या हो जाएगी, भी माइनस एफ हो जाएगी कि नहीं, बोलिए। तो भी क्या है, सी ए डैश, एफ क्या है, सी एफ टू, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं तो इसको लिखा जा सकता है सी ए बटा में सी ए डैश बराबर सी एफ टू बटा में एफ टू ए डैश, एफ टू ए डैश को लिख सकते हैं सी ए डैश माइनस में सी एफ टू। बोलिए एक सेकेंड, सी एफ टू। अब जरा हम लोग चिन्ह परिपाटी जो साइन कन्वेंशन है उसके हिसाब से इन सब का वैल्यू रख लेते हैं। तो बताइए सी ए क्या हो जाएगा, सी ए, सी ए ये डिस्टेंस है, ये है यू, तो हम लोग रखेंगे माइनस यू, क्यों, क्योंकि इंसिडेंट रे जा रही है इधर और हम डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं इधर, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस यू। उसी प्रकार सी एफ टू क्या है, सी एफ टू, तो ये हो जाएगा एफ, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ प्लस में होता है,
सी ए डैश क्या हो जाएगा, सी ए डैश तो वो हो जाएगा भी। अब इसका वैल्यू रख दिया जाए यहाँ पर, ठीक है। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं और ले जाके उस पे रख देते हैं, उस पेज पे। तो यहाँ पे एक कॉपी हो गया। उसके बाद हम लोग इसकी वैल्यूज को पुट कर दे रहे हैं। तो सी ए की जगह पे हमने रख दिया माइनस यू, सी ए डैश की जगह पे रख दिया हमने भी इज इक्वल टू सी एफ टू की जगह हमने रख दिया एफ, यहाँ हमने सी ए डैश की जगह रख दिया वी माइनस सी एफ टू की जगह में रख दिया एफ। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये हो जाएगा माइनस यू वी प्लस यू एफ इज इक्वल टू वी एफ। अच्छा, अगर हम लोग क्या कर देना है अब, यू भी एफ से दोनों साइड भाग देने पर, तो यहां से देखिए क्या मिलेगा, यू भी बटा में यू भी एफ, सॉरी, प्लस यू एफ बटा में यू भी एफ इज इक्वल टू वी एफ बटा में यू भी एफ। यू भी से यू भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से यू एफ से यू एफ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से वी एफ से वी एफ कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच गया, तो यहाँ से बच गया माइनस वन अपॉन एफ इज एफ, प्लस में यहाँ से बच गया वन अपॉन वी इज इक्वल टू वन अपॉन यू। अच्छा, इसको इधर, इस वाले को इधर ले जा रहे हैं और इस वाले को इधर, ठीक है। तो क्या मिलने वाला है, तो यहां से मिलने वाला है वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू। यही है हमारा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन जिसको हमें डिराइव करना था। तो इस पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी आते हैं कक्षा 10 में भी, 12 में भी। तो एक महत्वपूर्ण फार्मूला है, ध्यान रखना है इसको। धन्यवाद।